वेलकम टू ज्ञानदात्री क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें कि यह एक पार्ट 1 है। इसमें कुछ 100 में से कुछ प्रश्न होंगे। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप बीपीएससी, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, सीपीओ, सीजीएल या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये एस्थेटिक जीके का पार्ट है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। इस पार्ट में हम लोग 35 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। तो सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? वह क्या करते थे? वह व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? व्यापार क्या करते थे। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या था? तो सिंधु वासियों का मुख्य फसल गेहूं और जौ, जौ और गेहूं था। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में बताइए कि सिंधु वासी जो है मिठास के लिए, मीठा के लिए क्या उपयोग में करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था चार्ल्स मेनन ने। किसने? चार्ल्स मेनन ने 1825 ईस्वी में। नंबर 6 है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्रभारी सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे खुदाई के प्रभारी। इसी के देखरेख में हड़प्पा सभ्यता की और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ था। हड़प्पा की सभ्यता थी तो कैसी थी? कौन सी युगीन सभ्यता थी? हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कौन से युगीन सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कहलाते थे। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ। क्या कहलाते थे? फराओ कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। तो खरोष्टी लिपि जो लिखी जाती थी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। स्वास्तिक चिन्ह देन है। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ की देन है? तो सिंधु सभ्यता का देन है। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ की देन है? सिंधु सभ्यता की देन है। ये जो स्वास्तिक चिन्ह है यह मिला था कहाँ से? तो इसका जो स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला था लोथल से मिला था। कहाँ से? लोथल से। लोथल है कहाँ पर? तो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण लोथल से मिला था। इसका मतलब है कि जो वो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह सूर्य की भी पूजा करते थे, जिसका प्रमाण मिलता है। आदि मानव ने सबसे पहले सीखा था आग जलाना। क्या जलाना? आग जलाना सबसे पहले सीखा था। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो यानी कि आग आग का जो आविष्कार हुआ था वह हुआ था पुरापाषाण काल में। किस काल में? पुरापाषाण काल में। सबसे पहले पालतू जानवर था। तो सबसे पहले पालतू जानवर क्या था? तो कुत्ता को बनाया गया था सबसे पहले पालतू जानवर। सिंधु सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट। क्वेश्चन नंबर है 17, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ क्या था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल में था। और लोथल है कहाँ पर? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा के लोग अपरिचित थे, तो वह लोहा को नहीं जानते थे, इसलिए लोहा से वो अपरिचित थे। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो स्थित है और वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। अभी कहाँ है? पाकिस्तान के लड़काना जिले में है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो किया गया था 1922 ईस्वी में। कब किया गया था? 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली कहाँ पर मिली थी? नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिले थे? तो मोहनजोदड़ो से वृहद स्नानागार मिला था, वृहद अन्नागार मिला था, पशुपति की आकृति मिली थी, हाथी का कपाल खंड मिला था, कपास उगाने का प्रमाण मोहनजोदड़ो से ही मिला था, कांस्य की नर्तकी भी मोहनजोदड़ो से मिली थी, पुरोहित आवास भी, सबसे बड़ा ईंट भी का प्रमाण भी कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? तो मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार था वो सबसे बड़ा इमारत था। मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्मारक तो बृहद स्नानागार क्या थे? बृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। अगला है, हड़प्पा की खुदाई
हुई थी? तो हड़प्पा की खुदाई जो हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। करवाया किसने था? दयाराम साहनी ने। किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करवा ये खुदाई किया था। किसके नेतृत्व में रह करके किया गया था? तो यह सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में रह करके किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की, तो किसकी पूजा की थी? मातृ देवी की पूजा की थी। पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18, 18 पुराणों की संख्या है। पुराणों की रचना कब हुई? पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई थी। पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई थी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद वेदों एवं वेदांगों की संख्या है, तो वेद कितने हैं और वेदांग कितने हैं? तो वेद हैं 4 और वेदांग कितने हैं? 6। तो वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योति। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योति, ये 6 के 6 क्या है? वेदांग है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषद कितने हैं? 108 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? सबसे पहले पुराणों को जो मुस्लिम पढ़ा था वह था अल बलूनी। क्या था? अल बरूनी था। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? उपनिषद का विषय वस्तु है दर्शन। उपनिषद का विषय वस्तु दर्शन है। तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में देखें टॉप 35 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इससे आगे, और हम इसमें इस सीरीज में 100 क्वेश्चन पुराएंगे जो कि काफ़ी स्टैटिक जीके में महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं और कई बार आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए पार्ट 2 के लिए। धन्यवाद।